Hello students, today we will continue our topic modals. हमने बेटा modals की डेफिनेशन की थी कल और इसके बाद टाइप्स ऑफ डिफरेंट modals थे हमारे। कैन हमने कर लिया था, नेक्स्ट था हमारा कुड, वो भी हमने कर लिया था। अब आगे का जो थर्ड है मे एंड माइट, ये आज हम करेंगे। तो बेटा अब आइए देखते हैं मे का प्रयोग हम बेटा किस लिए किन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। अगर हमें संभावना को एक्सप्रेस करना है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना है, तो हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है परमिशन टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, यानी कि अगर आपको प्रेजेंट में आपको अपने वर्तमान समय में आपको परमिशन लेनी है किसी चीज़ के लिए, तो हम मे का यूज़ करते हैं। और मे का जो यूज़ है वो फॉर्मल जो जगह हैं, फॉर्मल ऑप्शन को आपको लेके चलना पड़ेगा। जैसे मे आई गो टू दी सिनेमा। अब मे आई गो टू द सिनेमा ये आप अपने पेरेंट्स से तो नहीं कहेंगे, किसी ऑफिशियल स्टाफ से, ऑफिसर से आपको परमिशन लेनी है, तो वहीं आप मे का यूज़ करेंगे। मे आई गो टू द मार्केट, मे आई कम इन, इस तरह से आप करते हैं। ठीक है। तो मे का यूज़ आप फॉर्मल जगह पे आप इसका यूज़ करते हैं और कैन का यूज़ आप इनफॉर्मल प्लेसेस पे करते हैं। अब पोलाइट सजेशन यानी आप सिर्फ पोलाइटली अगर किसी को कुछ चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं बेटा, तो वहाँ पे भी आप मे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा कि मे का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और पोलाइट सजेशन के लिए। जैसे कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो अब आइए माइट पे। माइट बेटा मे का ही पास्ट टेंस है। अगर आप पास्ट टेंस में सेम आपको वही सारी चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी, परमिशन, पोलाइट सजेशन, इन सब के लिए आप मे का ही पास्ट टेंस है माइट। यानी आप बेटा देख रहे हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी, सबसे पहले पॉसिबिलिटी पे आए तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ही माइट एमिग्रेट, ही एडमिटेड दैट द न्यूज़ माइट टू बी ट्रू। और यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट माइट रेन टुडे। तो अगर पास्ट टेंस में हम बात करेंगे तो हमें मे की जगह माइट का यूज़ करना होगा। रिक्वेस्ट के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइस, कि आप थोड़ा कम शोर करें। इस तरह से आप मे का ही ये पास्ट टेंस में आप माइट का यूज़ करेंगे मे की जगह पे। यहाँ पे हम ये समझते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए नहीं है, पोलाइट सजेशन के लिए आप इसका यूज़ करेंगे और सजेशंस के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए बेटा मस्ट, जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि हम मस्ट का यूज़ जहाँ हमें कंपल्शन होती है वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। यानी अगर हमें फोर्सफुली कोई बात कहनी है और या कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टुडे, कि आज मुझे सुपर मार्केट जाना ही है, यानी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि
कंपल्शन हो गई यहाँ पे कि आज में से अवॉइड नहीं कर सकता है। मस्ट का यूज़ जहाँ पे भी आप करेंगे वहाँ ऐसी कंडीशन बन जाएगी आपके लिए जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए भी आप मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट बी टायर्ड, कि हो सकता है कि आप थक जाएं। और आगे एडवाइस के लिए, रिकमेंडेशन के लिए कि भाई आप किसी चीज़ को, किसी को कोई सलाह दे रहे हैं या किसी को कोई रेकमेंड कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं यू मस्ट सी द न्यू फिल्म, कि तुम्हें वो नई फिल्म जो आई है ना वो देखनी चाहिए। या यू मस्ट विजिट दैट प्लेस, वो प्लेस कहीं पे भी, कोई भी प्लेस हो सकता है, तो हम एक एडवाइस दे रहे हैं कि आपको वहाँ जाना चाहिए, आप वहाँ जा सकते हो, वो देख सकते हैं। तो ये सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए है यहाँ पे। नेक्स्ट है मस्ट नॉट, मे नॉट, जहाँ पे किसी काम को करने की मनाही है, प्रोहिबिशन हो, कि भाई आप कुछ एरिया होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी प्लेस पर जिनको ले जाना मना होता है, तो वहाँ उस जगह पे हम मस्ट नॉट या मे नॉट का यूज़ करेंगे प्रोहिबिशन के लिए। देखिए इसका एग्जांपल, यू मस्ट नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर, कि तुम्हें अपने पापा के कंप्यूटर पे काम नहीं करना है। नेक्स्ट है यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप डैड के कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। आपको मना सीधे सीधे किया जा रहा है, मना ही है किसी काम की, तो वहाँ पे आपको मस्ट नॉट या मे नॉट का यूज़ करना होगा। नीड नॉट, यानी ऐसी अवस्था, ऐसी कंडीशन जिसमें आप को कह दिया जाए इसकी ज़रूरत नहीं है। समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी, यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, वहाँ पे आप नीड नॉट का यूज़ करेंगे। और जहाँ आपको लगता है कि ये हमें इसकी ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप नीड का यूज़ करेंगे। आई नीडेंट गो टू द सुपर मार्केट, मुझे सुपर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टू नाइट, क्योंकि आज रात को हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ऑट टू। ऑट टू, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम इसे। चलिए, तो ऑट टू का कहाँ यूज़ करते हैं? सिमिलर टू शुड। ऑट टू साउंड्स आर लिटिल लेस सब्जेक्टिव। और ऑट टू का भी यूज़ बेटा हम किसी प्रकार की इच्छा, कर्तव्य की भावना को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं, या एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं एडवाइस के लिए कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, कि मौसम ख़राब होने पे आपको केयरफुली, सावधानी पूर्वक ड्राइव करनी चाहिए। ये क्या है? आपको एक सजेशन दिया जा रहा है, एक एडवाइस दी जा रही है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी कि किसी काम को करने की जब मनाही होती है उसे कहते हैं हम ऑब्लिगेशन। आप पे कुछ मतलब कुछ बंधन आप पे लगा दिया जाता है, आप पे रोक लगा दी जाती है, उसे कहते हैं हम ऑब्लिगेशन। तो यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, यानी कि यहाँ पे आपका ये क्या है, एक कर्तव्य है कि आपको जब भी आप रूम छोड़ें तो आपको क्या करना चाहिए? स्विच ऑफ द लाइट, कि आपको लाइट स्विच ऑफ करनी चाहिए। अगला है शेल। शेल बेटा कहाँ यूज़ होता है? इट यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई, वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ। और शेल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सजेशन के लिए। शेल आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग पकड़ सकती हूँ, क्या मैं आपका बैग उठा सकती हूँ। और शुड का यूज़ एडवाइस के लिए होता है।
ऑब्लिगेशन के लिए। शैल का यूज़ हम प्रॉमिस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे यू शैल हैव द मनी, यू शैल कम फर्स्ट, यू शैल बी फर्स्ट टू नो। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं बेटा, ये प्रॉमिस कर रहे हैं। कभी कभी बेटा ही शी इट के साथ यानी सेकंड पर्सन के साथ भी हम शैल का यूज़ करते हैं जब हम को डिटर्मिनेशन दिखाना होता है, कोई प्रॉमिस करना होता है, तब उस कंडीशन में भी हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है द एनिमी शैल नॉट क्रॉस द इंडियन बॉर्डर। क्योंकि यहाँ पे एक डिटर्मिनेशन आपको नज़र आ रहा है, इसलिए एनिमी जो एक फर्स्ट पर्सन नहीं है यहाँ पे, तब भी हम शैल का यूज़ कर रहे हैं। और शैल का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? किसी विश को दिखाने के लिए, आपको कोई विश हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, या कोई सजेशन के लिए भी आप शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे शैल आई राइट टू द प्राइम मिनिस्टर, क्या मुझे प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहिए? शैल आई ओपन द विंडो, क्या मुझे खिड़की खोलनी चाहिए? शैल दे गो होम, क्या उन्हें घर जाना चाहिए? तो यहाँ पे शैल आपका यूज़ देख रहे हैं आप, सजेशन के लिए, विश के लिए, फर्स्ट पर्सन के साथ, और कभी कभी सेकंड पर्सन के साथ भी आप देखते हैं। इसका यूज़ डिटर्मिनेशन के साथ देखते हैं, जहाँ पे दृढ़ निश्चय होता है। प्रॉमिस के लिए भी आप इसका यूज़ देखते हैं। तो शैल का यूज़ हम काफ़ी जगह करते हैं बेटा, और आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको कहाँ कहाँ इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट है शुड। शुड बेटा शैल का ही पास्ट टेंस है, और इसका यूज़ हम शैल की जगह, अगर पास्ट टेंस में है सेंटेंस तो हम शैल की जगह शुड का यूज़ करते हैं। शुड भी बेटा प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है ये, एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए और ऑफर्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए कहाँ यूज़ हो सकता है। तो इसमें संभावना जिसमें है कि दे शुड हैव लेटर बाय नाउ, या मेहुल शुड बिकम अ गुड बिजनेसमैन, कि मेहुल को एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहिए। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, तो ये कि मेहुल जो है अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, ये हम प्रोबेबिलिटी संभावना दिखा रहे हैं इस सेंटेंस में, इसलिए शुड का यूज़ हमने किया है। एडवाइस, एडवाइस के लिए बेटा यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। एडवाइस है कि तुम्हें अच्छे से क्या करना चाहिए, अगर ख़राब मौसम है तो आपको सावधानी पूर्वक ड्राइव करना चाहिए। ऑब्लिगेशन, किसी काम को करने के लिए आपको कंपल्शन, ऑब्लिगेशन जब हो जाती है तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं कि यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, कि ये कर्तव्य, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एक कर्तव्य, कि आपका ये कर्तव्य है और इसे आपको करना ही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि शुड जो है वो कर्तव्य तो है, पर आपके ऊपर पूरी तरह से उसको करने के लिए प्रेशर नहीं है। आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये कभी कभी आप पे भी डिपेंड करता है, पर मस्ट जहाँ पे होगा तो वहाँ पे आपको वो चीज़ करनी ही है। यू मस्ट यू मस्ट नॉट ड्रिंक इन द पब्लिक प्लेसेस। ये एक ऐसी आप पे ऑब्लिगेशन है कि जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। अ जज मस्ट बी अपराइट, कि एक जज को हमेशा सही होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक आपका एक ऐसा कर्तव्य है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको थोड़ा फ़र्क भी इसमें समझना चाहिए कि इसमें क्या फ़र्क है। ऑब्लिगेशन शुड में भी है, आपको दिख रही, पर मस्ट में और इसमें फ़र्क ये है कि मस्ट
के अंडर वो ऑब्लिगेशंस हैं जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसका पालन करना आपके लिए कंपलसरी है। अब है आपका विल एंड वुड। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले विल का यूज़। विल का यूज़ हम बेटा विश के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, डिमांड के लिए, ऑर्डर के लिए करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है विल यू प्लीज़ शट द डोर। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप ये दरवाज़ा बंद कर देंगे। प्रिडिक्शन के लिए, यानी कि प्रिडिक्शन कहते हैं घोषणा करना, या कहते हैं प्रिडिक्शन और एजम्पशन, जो भविष्यवाणी जिसे कहते हैं, भविष्यवाणी करने को कहते हैं। तो आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, कि मुझे ऐसा लगता है कि शुक्रवार को बारिश होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भविष्यवाणी की जा रही है, प्रिडिक्शन की जा रही है कि फ्राइडे को बारिश हो सकती है। नेक्स्ट है आपका प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए आई विल स्टॉप स्मोकिंग। यहाँ पे आप वादा कर रहे हैं कि आप स्मोकिंग बंद कर देंगे। तो यहाँ पे प्रॉमिस के लिए भी विल का यूज़ हो रहा है। स्पॉन्टेनियस डिसीजन, यानी ऐसा डिसीजन जो आप ऑन द स्पॉट लेते हैं, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस डिसीजन। कैन समबडी ड्राइव मी टू द स्टेशन, क्या मुझे कोई स्टेशन लेके चलेगा, ले जा सकता है। तो यहाँ पे उसका आंसर है आई विल, कि हाँ मैं ले जाऊँगा, मैं ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आई विल यानी कि उसी वक्त ये डिसीज़न लिया, उसकी बात का सीधा सीधा जवाब दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस डिसीजन के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। हैबिट्स के लिए शी इज़ स्ट्रेंज, शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग, कि वो स्ट्रेंज है। क्यों स्ट्रेंज है, कि वो कई घंटों तक बिना बात करे रह सकती है, बैठ सकती है। नेक्स्ट है वुड। वुड बेटा विल का ही पास्ट टेंस है, और आपको इसको जब आप पास्ट टेंस में आप लिखेंगे तो आपको वुड का वहीं यूज़ करना है। वुड विल का ही पास्ट टेंस है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, विश के लिए होता है, रिक्वेस्ट के लिए होता है, हैबिट्स के लिए होता है, हैबिट जो पास्ट में हो। ठीक है, तो विश और रिक्वेस्ट का सबसे पहले देखते हैं। तो वुड यू शट द डोर प्लीज़। अब देखिए यहाँ पे विल भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे वुड। यहाँ पे विल जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए है और यहाँ पे वुड जो है वो पास्ट टेंस के लिए है। बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हैबिट्स इन द पास्ट। ऐसी हैबिट जो आपकी पास्ट में हो उसे हम देखते हैं यहाँ पे। तो समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स, कि कभी कभी वो मेरे लिए फ्लावर्स लाया करती थी। ये उसकी आदत थी कि वो मेरे लिए कभी कभी फ्लावर्स लेकर आया करती थी। पर हम बात कब की कर रहे हैं यहाँ पे, पास्ट टेंस के बारे में, कि जो चीज़ हो चुकी है। हैबिट की ही बात हो रही है, पर ये हैबिट जो है वो पास्ट टेंस में थी, तो इसलिए हम यहाँ पे वुड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू बेटा।